ये हम प्रिपरेटरी कंपोनेंट्स करते हैं, सही है। प्रिपरेटरी कंपोनेंट्स का ये मतलब है कि आपने उन मसल्स को जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इसेंशियल कंपोनेंट्स के लिए, हम उसके जो है ना उसको प्रिपेयर करते हैं फॉर दैट फंक्शन, ताकि वो फंक्शन वो कर सके, सही है ना। आपकी जो है ना रोलिंग ओवर के लिए आपको क्या चाहिए, हिप पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सही है ना। तो सबसे पहले जो है ना फ्लेक्शन, सही है ना। हमने असेसमेंट में क्या कहा था कि हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, सही है ना, ठीक है, कि लिम्फ का सारा वजन जो है ना अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि हिप की फ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो हम इसको टैप करते हैं, दिस इज टैप, दिस इज टैप या स्वीप टैप, सही है ना। वो टेक्टाइल स्टिमुलेशन दे रही है उस मसल्स को, वो एक्टिव हो जाए, सही है ना। ये किया, फिर इसके बाद जो है ना इसको कहते हैं कि जो ना आप जो है ना इसको फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें। अगर ये फ्लेक्स कर सकता है तो गुड, अगर नहीं कर सकता, बिल्कुल फ्लिकर है, जीरो में है, तो फिर साइड लाइन में लेके जाओगे, सही है ना। ये असेसमेंट में ये था ना कि हम फ्लेक्शन चेक कर रहे थे कि फ्लेक्स करें, फ्लेक्स करें, फिर एक्सटेंशन चेक कर रहे थे, फिर एबिडक्शन चेक कर रहे थे और फिर रिडक्शन चेक कर रहे थे, सही है, यही था ना। लेकिन अगर इधर भी जो है इसमें बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं है, सेकंड डे ऑफ स्ट्रोक है, थर्ड डे ऑफ स्ट्रोक है, उधर बिल्कुल प्लसड है, तो फिर साइड लाइन पे लेके जाओ, सही है, उधर साइड लाइन में, सही है ना। नीचे वाला पाँव सीधा करें, ठीक है, और इसको जो है ना बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाओगे, ट्रंक को जो है ना ये हिप के सीध में रखोगे, एक्सट्रीमिटी को, और इसको कहते हैं सोलियस पाउंडिंग। क्या कहते हैं इसको? सोलियस पाउंडिंग कहते हैं। आप सोलियस को क्रैडल करते हैं तो इसको जो है ना पुश मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, एक फैसिलिटेशन स्ट्रेच देते हैं, ये भी PNF का है, ये भी PNF का है। किसी मसल को आपने शुरू में इनिशियली कंट्रैक्ट कराना हो ना तो फैसिलिटेशन स्ट्रेच देते हैं और फिर इधर टैप करते हैं और फिर इसको कहते हैं इसको आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, और फिर जो है ना आप वापस इसको लेकर आते हैं, फिर इसको कहते हैं आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, फिर वापस इसको पुश करते हैं, फिर इसको कहते हैं आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ। जब आपको पता चल जाए कि ये जो है इसमें इतनी जो है टोन डेवलप हो गया कि इतनी पावर जो है ना आ गई है कि ये खुद लेके जा सकता है, सही है। प्रिपरेटरी कंपोनेंट में सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ मसल, उस मसल को एक्टिवेट करो कि वो कुछ ना कुछ हरकत तो करेगा, सही है ना। एक्टिवेशन ऑफ मसल, सही है। और नेक्स्ट क्या होता है, पावर जनरेशन, इतना पावर जनरेट करें कि वो उस लिम्ब को उठा ले, सही है ना। एक्टिवेशन ऑफ मसल, पावर जनरेशन ऑफ मसल, फिर थर्ड होता है सस्टेनेबिलिटी, सही है ना। फोर्थ होता है उसमें कंट्रोल, सही है ना। फिफ्थ होता है उसमें स्पीड एंड रिदम, ठीक है ना, कि स्पीड के साथ वो कर सके, रिदम के साथ कर सके, उसका जो है ना, ठीक है। तो हमने जो ना ये पहले इसको जो ना ये 90 डिग्री पे लेके गए, सही है, इसको सही है, इधर से बिल्कुल 90 पे लेके जाना है, ठीक है। और फिर जो ना बिल्कुल साइड लाइन पोजीशन पे लेके गए, फैसिलिटेशन स्ट्रेच की, फिर उसके बाद इसको कहा कि आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, फिर छोड़ो, सही है। फिर ये एक्सटेंशन नहीं कर सकता, नॉर्मल बात है कि पहला मसल कौन सा चेक करते हैं, फ्लेक्सर, तो एक्सटेंशन तो इसके नहीं है। आप फिर इसको पीछे लेकर आते और फिर इसको कहते हो कि आगे लेके जाओ। पेशेंट वंस एफिशिएंटली ये फ्लेक्शन करना शुरू कर दे तो फिर पहले वाली पोजीशन पे लेकर आओ, सही है। बैठ जाओ, नहीं लेट लो, सही उधर हो जाओ, नहीं सीधा सीधा सीधा, सही है ना। फिर इसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने कंबाइंड हिप फ्लेक्सर्स को ही टारगेट करना है, लेकिन इलियोसॉस और क्वाड्रिसेप्स दोनों को कंबाइंड फ्लेक्शन कौन करता है हिप से, इलियोसॉस और क्वाड्रिसेप्स, सही है ना, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इसको कहते हैं कि आपका जो है ना ये जो नी है ये स्ट्रेट पड़ा है और आपने हील को स्लाइड कराना है, सही है ना, और टूवर्ड्स योर बॉटम लेकर आना है, सही है ना, ये एक्टिविटी है। फिर इसके बाद जो है इसको कहते हैं सीधा, सही है ना। अगर नहीं कर सकता आप कर लेते हो, सही है, लेकिन उसको कहते हैं कि जो है ना ये हील को स्लाइड करें, नी को स्ट्रेट रखें, सही है। पेशेंट जो है ना एक्सटर्नल रोटेशन एबिडक्शन के साथ करते हैं, वो साइनर्जी है, आपने प्रोहिबिट करना है, इसलिए कहना है कि नी को टुवर्ड द सीलिंग रखें और फिर एंकल को स्लाइड करें और फिर इसको लेकर आए। पेशेंट वंस इसको लेकर आता है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, सही है, फिर इसको
एक्टिविटीज़ को और जो है ना रिफाइन करते हैं और चैलेंज करते हैं। फिर हम जो है ना क्वाड्रिसेप को हटा देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं इलियोसॉस की एक्टिविटीज और इसको कहते हैं कि स्ट्रेट एसएलआर करते हैं। सही है, फिर वापस नीचे लेकर फिर उठाओ, फिर वापस नीचे लेकर आओ। क्वाड्रिसेप जो है ना रिटर्न एक्टिव नहीं है ना, हम तो जो है ना हिप की मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये इसके साथ ऐसे भी कर लेंगे ना, अब क्वाड्रिसेप तो नहीं है, सही है, लेकिन ये कर रहे हैं, उठा रहे हैं फिर नीचे रख रहे हैं, फिर उठा रहे हैं फिर नीचे रख रहे हैं, सही है ना। एक्टिव रोल जो है ना मेनली इलियोसॉस का है, बेंडेड डी के साथ भी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, सही है, लेकिन जो है ना हम कोशिश करते हैं कि एक्सटेंडेड डी के साथ करें, सही है, ठीक है। तो वंस पेशेंट ये कर लेते हैं ना, फिर उसका जो है ना ये नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कि ये इतना इम्प्रूव कर गया है कि जो है ना ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ना हिप फ्लेक्शन को यूज़ कर सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ब्रिज कराते हैं, सही है, और फिर इसके बाद नहीं नहीं एक को उठाओ और फिर इसके बाद इसको फर्दर उठाओ। अब पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर ये पेशेंट कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। ये क्या हो गया, बहुत। अब हमारा टारगेट क्या है, एक मसल, कौन सा मसल, रिफ्लेक्सर्स, सही है ना। रिफ्लेक्सर्स को मेनली टारगेट कर लें, पेशेंट ने ये भी कर लिया, सही है ना। तो फिर इसके बाद जो है ना ये टाइम आ गया कि इसको हम बिठा दें, क्या करें, बिठा दें। तो बिठाने के बाद जो है ना उधर लेट बैठो, सही है। अब इसकी एक्टिविटीज हम क्या करते हैं, ठीक है ना, बैठे बैठे जो है ना इंटरसेगमेंटल मूवमेंट करेगा। पेशेंट जब ऐसे करते हैं तो पीछे गिरता है, तो इसको रोकने के लिए हम इफेक्टेड साइड इसका ये है, तो उसको कहते हैं कि जो है ना विदाउट जो है ना फॉलिंग बैकवर्ड आपने जो है ये हिप को फ्लेक्स करा देना, ये एक्टिविटी करनी है, तो वापस पीछे, सही है ना। फिर ऊपर लेके जाए, फिर वापस नीचे जाए, फिर ऊपर लेके जाए, फिर वापस नीचे जाए, फिर ऊपर लेके जाए, फिर वापस। वंस पेशेंट ये कर ले, सही है ना, तो हिप फ्लेक्सस का दूसरा काम अभी आ जाता है, सही है ना। हिप की फ्लेक्शन भी करता है, ट्रंक की इंक्लाइनेशन भी करता है, क्या करता है, सही है ना। जो ओरिजिनल इंसर्शन है ना, जो ट्रंक जो है आगे भी लेकर आता है। अब ट्रंक बेंडिंग जो है ना हम इसको सिखाएंगे, क्या करेंगे, ट्रंक बेंडिंग सिखाएंगे कि जो प्री एक्सटेंशन का फेस है ना सिर्फ टू स्टैंड का, प्री एक्सटेंशन का फेस, उसकी ट्रंक इंक्लाइनेशन के लिए हम इसको ट्रेन करेंगे, सही है ना, ठीक है। तो ये जो है ना नॉर्मल से आया, सही है, बिल्कुल जो है ना हमने इनिशियल जीरो से स्टार्ट किया और जैसे जैसे पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है तो हम ग्रेजुअली उसको एडवांस कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इधर काम आएगा, आपके THR में, आपके TKR में, आपके एम्बुलेशन में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो सर्जरीज हुई है, लेमेनेक्टमी हुई है, डिसेक्टमी हुई है, रूल यही है। ये एक आप सीखोगे ना तो आपके जितने सर्जिकल प्रोसीजर की प्रिपरेटरी कंपोनेंट्स है, एसेंशियल कंपोनेंट है, उसको आप एड्रेस कर सकोगे, ठीक है ना। तो सिर्फ ये फ्लेक्चर है। अब जो है ना इसके बाद जो है ना हम कुर्सी रखते हैं, कुर्सी तक दबा रखिए तो भैया हम करते हैं, आपने जो है ना अपने ट्रंक को इंक्लाइन करके इसको रीच आउट करते हैं, रीच आउट करें, सही है, फिर वापस करें, सही है। तो जब ये इजीली करने लगे ना तो फिर हम इसको एडवांस कर लेते हैं। अब आओ, सही है ना। फिर इसमें स्पीड ऐड करते हैं कि जल्दी जल्दी करो, सही है ना, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, सही है। तो ट्रंक के फ्लेक्सर्स है ना, तो ट्रंक के फ्लेक्सर्स का जो है ना सेकंड काम जो है हिप फ्लेक्सर का ट्रंक इंक्लाइनेशन भी तो है ना, सही है। ऑफ कोर्स आपके जो है ना रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी काम करती है, लेकिन उसमें हिप फ्लेक्शन का रोल भी तो है ना, सही है। तो हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करने के लिए ट्रंक इंक्लाइनेशन के लिए मुझे ज़रूरी है, सही है, उसको ट्रेन करना ट्रंक इंक्लाइनेशन, क्योंकि वो आपने सिर्फ टू स्टैंड के लिए की, अगर किसी की ट्रंक इंक्लाइनेशन नहीं होगी ना वो फिर ऐसे ऐसे आएगा, बजाय इधर आगे आने के वो पीछे गिरेगा, वो उठ ही नहीं सकेगा। तो अगर किसी की ट्रंक इंक्लाइनेशन नहीं है ना, सही है, वो पीछे जा रहा है, तो इसकी ये ट्रेनिंग ज़रूरी है, सही है ना। तो अगर किसी को एक जो है ना एक्सटेंशन एक्सिजरेटेड रिफ्लेक्स है, टॉनिक रेमेंथाइन रिफ्लेक्स है, एक्सटेंशन पैटर्न डोमिनेंट है और आपने सिर्फ टू स्टैंड सिखाना है, तो सबसे पहले तो ट्रंक इंक्लाइनेशन सिखाओगे ना, तो ट्रंक इंक्लाइनेशन सिखाओगे, उसके जो एक्सटेंशन पैटर्न है उसको ब्रेक करोगे, फ्लेक्शन पे लेके आओगे, रिफ्लेक्स इनहिबिटरी पोस्चर, सही है, वो बात का, तो तब वो जो है ना सीधा खड़ा होगा। लेकिन अगर ये इंक्लाइनेशन की ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर कैसे
सकते हो? फिर तो नहीं हो सकता, सही है ना। तो ये ट्रंक इंक्लाइनेशन पहले स्लो कराओ, फिर टारगेट को आगे करो, फिर उसको को स्पीड से करो, फिर दोनों हाथ से करो और फुल इंक्लाइनेशन के साथ आओ, सही है ना। जल्दी जल्दी स्पीड ऐड करो, सही है। तो वंस पेशेंट ये कर लेना तो फिर जो है ना आपने जो है ना इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब PNF मैंने यूज़ किया, लेकिन ये PNF का कंसेप्ट नहीं है, तो वो फंक्शन के साथ इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता। वो आपके सवाल किसने किया था? आपने किया था, किसने किया था? सही है। तो वो फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करता, वो बेड में सारी एक्टिविटीज आपको समझा देता है, लेकिन उसके साथ फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट करना वो आपको MRP समझाता है, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग समझाता है, मोटर लर्निंग प्रोग्राम कार्ड एंड शेफर्ड समझाता है। वो उधर इधर आके इसके बाद वो हेड्स अप हो जाता है, सही है ना। वो हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरी एक्टिविटीज यहाँ तक, सही है ना। दिस इज योर वेपन्स, सही है ना। दे डू नॉट हैव द ब्रेन, यूज योर ओन। ये सही है, आप मैकेनिक हैं, आपके क्लच पाना अलग है, आपका नट बोल्ट की भी अलग है, आपका प्लास अलग है, आपकी सारी चीज़ें अलग अलग है। ये टेक्निक्स आपको सिखाने का मकसद ही यही है कि कौन सी टेक्निक्स कहाँ तक काम करती है और कौन सा ताला किस चाबी से खुलता है, सही है ना। ठीक है, ये आ गया समझ। फिर इसके बाद जो है ना इसी को जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं और हाई सीट से जो है ना इसको जो है ना सिट टू स्टैंड का प्री एक्सटेंशन फेस है, उसके लिए इसको ट्रेन करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं, सही है। तो फिर जो है ना हम इसको जरा पीछे पुश करते हैं, सही है। इधर जरा कुर्सी घुमाओ ऐसे ऐसे, सही। तो हार्डवेयर डालेगा तो इसी वजह से प्री एक्सटेंशन फेस में जो ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो आपने करानी है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जैसी आएगी ना तो आपने इसको पीछे वापस पुश करना है। तो आपने सिर्फ जो है हिप फ्लेक्सर्स को जब ट्रेन करना है ना तो इसमें एक्सटेंशन नहीं डालनी है। जब एक्सटेंशन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा आपने वापस बैक उसको पुश करना है, सही है। अगर आप हिप फ्लेक्सर्स के लिए इसको ट्रेन कर रहे हो, नहीं तो दोनों के लिए, अगर हिप और फ्लेक्सर और एक्सटेंशन दोनों के लिए फिर कर सकते हो, लेकिन अगर जो है ना आपने सिर्फ हिप फ्लेक्सर्स को ट्रेन करना है तो फिर यही बहुत है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये इसका नॉर्मल पार्ट है, ये इसका इफेक्टेड है, सही है ना। तो आपने जो है इसको कहना है कि एच पे आओ, सही है। फिर जो है एंकल को पीछे लेके जाओ, ठीक है। और फिर आगे और ऊपर नहीं, ऊपर नहीं आना, आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आगे आने हैं, ठीक है, ऊपर फिर वापस नीचे, फिर आगे फिर वापस नीचे, फिर आगे आओ फिर वापस नीचे, सही है। और वंस अगर पेशेंट आपको पता चल गया कि ये एक्सटेंशन भी कर सकता है ना तो फिर स्टैंडिंग में इसको खड़ा करके, ठीक है। नॉर्मली वो हम पहले नहीं कराते शुरू में, सही है ना, वो फिर बाद में कराते दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। तो ये खड़ा हो जाता है, ये इफेक्टेड साइड है तो उसको कहते हैं ये करेंगे, फिर वापस फिर ये करें, फिर वापस। तो ये था हिप फ्लेक्सर्स प्रिपरेटरी कंपोनेंट। अभी आते हैं एक्सटेंसर्स, ठीक है ना। बॉटम शफल है, सही है ना, और जो है ना ये इंटीरियर जो है ना नी ट्रांसलेशन है, सही है ना, और फीट प्लेसमेंट है। इट शुड बी जो है ना 10 to 15 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्रॉम द नीज, सही है ना। ऐसे बैठोगे, ऐसे किसी पेशेंट को इधर से बैठाओगे ना, इधर से खड़ा करने की कोशिश करोगे, एंकल उधर नहीं कर सकेगा, इसको पीछे लेके जाएगा, सही है। फिर खड़ा करोगे तो सारे जो है पीछे बैठो और पाँव आगे करो, सही है, ऐसे, सही है, ऐसे, सही है ना। और खड़े होने की कोशिश करो, कोई भी नहीं खड़ा होता, सही है। हम खुद खड़े 10 to 15 सेंटीमीटर बिहाइंड फ्रॉम नीज लाइन, सही है ना। और एच पे लाओगे, इधर बॉटम सारा इधर होगा ना तो फिर खड़ा नहीं हो सकेगा, सही है ना। पीछे लेकर आना है, सही है ना, ठीक है। इसको पीछे लेकर आना है, फुट को 10 to 15 सेंटीमीटर बिहाइंड नी, सही है। और फिर इसके बाद इसको खड़े करने की कोशिश करनी है इजीली, वरना अगर इधर से खड़ा करोगे ना वो आपको भी खुद अपने साथ गिराएगा, यस सर, सही है ना। ये हर जो है ना जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जो बूढ़ा आदमी है ना उसके सिट टू स्टैंड का तरीका है, सही है ना। बॉटम शफल का तरीका भी बता देता हूँ, इधर आओ, सही है ना। अगर किसी का ना बहुत जो है ना 400 जो है ना किलो वजनी भी है बरकतुल आकान की तरह, सही है ना, ठीक है। 5 टुकड़े लेते हैं, क्यों परेशान है, सही है।
सही है। तो ये जो ना, अब अगर ये इफेक्टेड साइड है ना, सही है ना, तो आप जो ना क्या करते हो, इसको जो ना इधर समझ ऐसे कराते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो ना ये इफेक्टेड साइड है, इसको इधर ट्रांसफर कराते हो और ये आगे आ जाए। यस जोर लगाने की जरूरत नहीं है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है। वेट शिफ्ट करो एक साइड पे, फिर उसको पुल करो, फिर दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, फिर उसको पुल करो। इसको कहते हैं बॉटम शफल। क्या कहते हैं? बॉटम शफल। सही है ना, तो ये तरीका होता है, सही है। और इसको एज पे लाके तो फिर जो है ना ये फीट को पीछे ले जाके, सही है। अगर ये नी के आगे हो गए ना तो फिर खड़ा ही नहीं हो सकेगा। ये बॉटम पीछे होगा ना तो खड़ा ही नहीं हो सकेगा, सही है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अलावा अगर वो हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा ना तो बजाय ऊपर आने की नीचे जाएगा। तो ये सिखाना है, सही है ना। ये सीधा सीधा, सीधे के बाद ये वर्टिकल। और फ्री एक्सटेंशन और एक्सटेंशन में कोई पाज नहीं रखना। पाज रखोगे ना कोई वक्फा नहीं रखना। अगर वक्फा रखोगे ना कि प्री एक्सटेंशन ये एक रिदम में एक स्पीड के साथ कराते हैं, सही है ना। स्पीड जो है ना वो पास कराओगे तो बजाय ऊपर खड़ा होने के वो नीचे जमीन पे जाएगा, सही है। ये स्पीड से कराते हैं, ठीक है। ये था फ्लेक्शन। अब आती है एक्सटेंशन, सही है। फिर एक्सटेंशन, ग्लूटस मैक्सिमस और फ्रंट एक्सटेंशन, मेनली ग्लूटस मैक्सिमस, सही है। फिर दोबारा जो है इधर इसको लेकर आओ, सही, ठीक है। ग्लूटस मैक्सिमस के लिए फिर वही एक्टिविटी है क्या, इनिशियली जो ना जो आपने फ्लेक्सर्स के लिए देखी थी, फिर इधर रखोगे इसको और एक ही साथ होती है। जब आप जो है ना पेशेंट कर रहे होते हैं ना तो फिर जो है ना सिर्फ समझाने के लिए हिप फ्लेक्सर्स को मैंने अलग कर दिया था, वरना हिप फ्लेक्सर एडक्टर और जो है एक्सटेंशन ही एक साथ सिखाते हैं, सही है। ये इसको कहें कि टैप करो, सही है। टैप किया, लेके गया, फिर इधर ही एग्जामिन करते हैं कि एक्सटेंसर है या नहीं है, फिर इसको इधर टैप करते हैं। ये तो मोबाइल लगा रहता है, वाइब्रेशन आ रही फिर वापस रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस जानते हो ना, फिर वापस सीधा बहुत अच्छा लगा, पास रखा हुआ था ना, क्या म्यूजिक वाले बकवास रहे, फिर वापस सीधा करें। अगर ये है तो देन इट इज गुड, अगर नहीं है तो फिर वापस साइड लाइन में लेके जाओ, जीरो है, क्या है, जीरो है, सही है ना। फिर जो है इसको न्यूट्रल में रखो, ऐसे ट्रांस बेंडिंग नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखो और इसकी जो है सीड में जो है इसको लेके जाओ, फिर वही सोलियस फाउंडिंग करोगे। क्या करोगे, वही सोलियस फाउंडिंग करोगे। और इसके बाद में ना ये फैसिलिटेशन स्ट्रेच इधर देते थे ना, इधर देते थे और फिर इसको कहते थे हिप को फ्लेक्स करो, सही है। अब इधर फुल स्ट्रेच ले जाके फिर इसको जो ना ये रख के फिर उसको कहना है कि पीछे पुश करो और आप इधर टैप करते हैं या स्वीप टैप करते हैं, टैप या स्वीप टैप, सही है। और या टैप और इसको बताते हैं कि ये मसला है और फिर वापस इसको इधर अगर करते हैं तो ये टैप करते हैं और अगर इधर करते हैं तो फिर ये टैप करते हैं। आते हैं खुद लाओ ना यार, नहीं है एक्सटेंशन आपकी नहीं है, ठीक है। फिर वापस लेके जाओ, फिर पीछे लेकर आओ, फिर आगे, फिर पीछे। पेशेंट अगर ये एफिशिएंटली कर ले तो इसके बाद जो इसके ब्रिजिंग के लिए ट्रेन करना है, क्या करना है, ब्रिजिंग के लिए। तो ब्रिजिंग के लिए ट्रेन, ब्रिजिंग इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टैंडिंग, ठीक है। अगर कोई स्टैंड नहीं कर सक रहा तो उसको ब्रिजिंग सिखाओ। ब्रिजिंग जो है ना ये बेड एक्टिविटी है, ये लोगों को खड़ा करने के लिए ट्रेन करती है, सही है ना। तो ब्रिजिंग अगर जो है ना किसी की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ब्रिजिंग कराओ। अगर एंटी ग्रेविटी जो है ना इसने फुल उठा लिया बतख को, सही है, और उसको सस्टेन कर सका 10 सेकेंड तक, तो ये स्टैंडिंग की काबिल है, सही है ना। तो ये जो है ना अब इफेक्टेड साइड है, सही है। अपना एक्सिल इसके ऊपर रखो, सही है ना, ताकि सोलियस फाउंडिंग हो जाए, वरना इमेच्योरली इसके एक्सटेंशन के बजाय नी को एक्सटेंड करेगा जो कि नॉर्मल है। अच्छा, आपने जो ना ये सोलियस फाउंडिंग है,
सही है। एक्सिला को जो ना इसके नी के ऊपर रखना है, सही है, और ये जो ना आपने नीचे इसको पुश करना है, सोलियस फाउंडिंग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो बजाय इसके एक्सटेंशन के नी की एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि इबनॉर्मल कंपोनेंट है। आपने जो ना इबनॉर्मल कंपोनेंट को स्ट्रांगली डिस्करेज करना है, सही है, ठीक है। अच्छा ये किया, सही है। फिर इसके बाद इसको कहता हूँ मैं ब्रिजिंग करें। अगर ब्रिजिंग नहीं कर सक रहा तो फिर मैं इसको उठाता हूँ, सही है ना, और ये इनिशियल से स्टार्ट करवाता हूँ इसको। दिस इज कॉल्ड रिदमिक इनिशिएशन। तो ये नेक्स्ट समझिए और फिर इसको कहते हैं, ठीक है। फिर वापस नीचे जाओ, सही है ना, सही है। दिस इज फॉर कंसेंट्रिक एक्टिविटीज, जब ऊपर उठाता है, सही है ना, और दिस इज फॉर इसेंट्रिक एक्टिविटी, सही है। कंसेंट्रिक एक्टिविटी, सही है, टू इज जस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग, सही है। इसेंट्रिक एक्टिविटी इज जस्ट फॉर कंट्रोल, सही है ना, ठीक है। फिर उठाओ 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 उठाओ, फिर वापस नीचे लेकर आओ। रिदमिक इनिशिएशन से स्टार्ट लिया, सही है। फिर ये खुद करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स। ये मैं फुली उठा रहा हूँ, उसको पेशेंट बिल्कुल नहीं उठा सकेगा, सही है ना, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, सही है, उसको ये खुद करने देगा। उसको मैं कहूँगा स्लोली ब्रिंग इट डाउन। फ्लेक्सर्स तो है ना इसके, एक्सटेंसर्स नहीं है ना, तो जो नीचे जाएगा ना मैं थोड़ा रेजिस्ट भी कर सकता हूँ, ऊपर आने में मैं असिस्ट करूँगा। दिस इज कॉल्ड रिदमिक इनिशिएशन, रिदमिक इनिशिएशन। और फिर इसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स है, तो इसको मैं कहूँ ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, फिर नीचे लेकर आओ नीचे लेकर आओ नीचे लेकर आओ नीचे लेकर आओ, फिर ऊपर लेकर आओ ऊपर लेकर आओ ऊपर लेकर आओ, फिर नीचे लेकर आओ। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स, ठीक है। फिर जो है इसके बाद स्टेबलाइजिंग रिवर्सल, स्टेबलाइजिंग रिवर्सल, सही है। फिर इसके बाद ये उठाएगा और मैं उठाओ ये सही है, ठीक है, सही है। फिर नीचे जाओ 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 जाओ, ठीक है। फिर ठीक है, फिर रिदमिक स्टेबलाइजेशन, उठाओ जरा इसको, सही है। मैं रिदम दे रहा हूँ, इधर ही रुको, मैं रिदम दे रहा हूँ, ये स्टॉप कर रहा है, फिर उठाओ इसको, ये रिदम दे रहा हूँ, ये इसको स्टॉप कर रहा है, फिर उठाओ इसको, इधर रोक के रखो, मैं रिदम दे रहा हूँ, ये स्टॉप कर रहा है। दिस इज रिदमिक स्टेबलाइजेशन, सही है ना, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सटेंशन को ट्रेन कर रहा हूँ, सही है। कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक्स से जो ना रिदमिक इनिशिएशन से स्टार्ट लिया और फिर स्टेबलाइजिंग रिवर्सल तक और रिदमिक स्टेबलाइजेशन तक आया। वंस पेशेंट ये कर ले, सही है ना, तो जो इफेक्टेड साइड है, जो इफेक्टेड साइड, ये इफेक्टेड साइड मैंने बोला था ना, सही है। तो ये इफेक्टेड साइड इधर ही रहेगा और दूसरे साइड से जो ना आप SLR कराते हो, सही है। अब जो है ना हिप के फ्लेक्सर्स के साथ जो पिल्विक फ्लोर मसल्स हैं, जो पिल्विक स्टेबलाइजर्स हैं, उसको भी एक्टिव करते हैं। उठाएं इसको, उठाएं 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 उठाएं, और इसको अगर फर्दर मैं चैलेंज करता हूँ तो इसमें जो है फिर उठाते मैं रिदम्स दे रहा हूँ और ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए, फिर उठाएं 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 उठाएं, और इसकी ट्रेनिंग है, इसकी ट्रेनिंग है, सही है ना, ठीक है। और इसको जो है ना, इसको सही है ना, टेंटिकल्स की तरह डेविस का कंसेप्ट है, स्ट्रोक की कुछ एक्सरसाइजेज उसने बताई थी और उसमें जो है इसको टेंटिकल्स है, सही है ना, टेंटिकल्स सही है ना, ठीक है। और फिर जो है ना क्रॉस ब्रिजिंग होता है, क्या होता है क्रॉस ब्रिजिंग। क्रॉस ब्रिजिंग में हम क्या कराते हैं, जो इफेक्टेड है उसको नीचे रखते हैं और जो है जो नॉन इफेक्टेड है उसको ऊपर रखते हैं ताकि इसके रेजिस्टेंस इसको मिले। फिर उसके बाद जो है इसको कहते हैं उठाएं जरा, उठाएं 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 उठाएं, और जैसे ये कर रहा है, सही है ना, बजाय जो है नंबर उठाने के थोरेसिक को ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है, पेशेंट रेडिएशन करता है। आपने प्योर जो है नंबर एक्सटेंसर्स को और जो हिप एक्सटेंसर्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। तो आप इसको कहें कि आपने जो है इसको ओवर एक्टिव नहीं करना, सिर्फ फिर इसको उठाना है। उठाएं 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 उठाएं, होल्ड 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 होल्ड, फिर स्लोली ब्रिंग इट डाउन। वंस पेशेंट ये कर ले ना, तो ये जो है ना ये सिर्फ टू स्टैंड कर सके, एक्सटेंशन पीस, सही है ना, ये खड़ा हो सकेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा खड़ा हो, ये फिर भी थोड़े स्लाइडेड बेंडेड पोस्चर के साथ खड़ा हो,
इंटीरियर पिलविक टिल्ट के साथ ये खड़ा नहीं हो सकता। द रीज़न इनर रेंज के जो इसके मसल्स हैं वो वीक है, सही है ना। तो उसको ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये जो है ना आप उधर जाओ ज़रा इस नहीं इधर, हाँ बस एच पे जाओ, एच पे, सही है। वहाँ पे एक छोटा सा स्टूल पड़ा होगा, वहाँ से लेकर आओ। स्टिमुलेशन जो है ना, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, टैक्टाइल स्टिमुलेशन या फीडबैक है PNF के। जब आप ये देते हो तो तब जाके जो है ना वो ब्रेन को पता चलता है कि ये मसल एक्टिव करना है ना। तो जब आप टेप नहीं करते तो फिर ब्रेन को क्या पता चलेगा, सही है। तो अभी तक थोड़ा इधर आऊँगा, ठीक है। तो फिर जो है वही जो है ना प्री एक्सटेंशन और एक्सटेंशन को एच पे लेकर आएंगे, फिर प्लेसमेंट कराएंगे इंटीरियर ट्रांजिशन के बाद, सही है। सीधे खड़े हो, सीधे यहाँ से जो है ना हिप्स जो है ना इनका जो है ना वो थोड़ा ऐसे खड़े होने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर आप इसको पुश कराएं और फिर इसको कहते हैं खड़े हो जाए, फिर वापस जो है स्लोली ब्रेक डालें, सही है। और बॉटम को नीचे लेके जाएँ, फिर वापस उठाएं, ठीक है। फिर वापस नीचे, फिर अब ये तो स्टैंडिंग हो गया ना, सही है। अब स्टैंडिंग के अंदर जो है ना आपने जो है ना वो स्टेपिंग अभी ऐड करना है। क्या करना है? स्टेपिंग। और फिर वॉकिंग में जो है इस चीज़ को लेके जाने। PNF इधर ख़त्म हो गया, PNF प्रेडिक्टिविटी में ख़त्म हो गया, उसका काम ख़त्म हो गया। वो फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करता, यही उसका फ्लॉज है, ये उसका फ्लॉज है, यही उसकी वीकनेस है। ये फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट करना कौन सिखाता है आपको? MRP। तो अब उधर जाते हैं, उधर स्टेप के ऊपर आ जाओ, उधर आना